इस वक्त मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के कंट्रोल रूम सेक्शन में हूं, जहां पर इमरजेंसी कोड सिस्टम शुरू किया गया है। आखिर ये इमरजेंसी कोड सिस्टम होता क्या है, क्या बेनिफिट रहेगा खासकर पेशेंट्स को? मैम, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर भावना हूँ, इंचार्ज कंट्रोल रूम हूँ, एएमएस इंचार्ज कंट्रोल रूम। तो दिस इज़ मेंटेन्ड बाय आवर स्टाफ हेयर, जो भी 24/7 स्टाफ होता है। कभी भी कोई भी कॉल किसी भी वार्ड से आए तो वो रिस्पॉन्ड करते हैं। कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं वो आपको हमारा स्टाफ बताएगा। मैम, अभी डेमो देंगे, हम डेमो भी देखेंगे कि किस तरह से ये इमरजेंसी कोड सिस्टम स्टार्ट होता है और किस तरह से पेशेंट्स को इसकी मदद मिलती है। मैम, हमें डेमो करके बता देना आप। सर, इन केस कोई इमरजेंसी होती है वार्ड 1 में, ये जो हॉस्पिटल इमरजेंसी कोड का सेटअप है सेम सब वार्ड्स में लगा है। वहाँ से क्या होगा सर, वो ना सेम वहाँ बटन्स लगे हैं, वो प्रेस करेंगे, यहाँ पे हमें सायरन सुनाई देगा। विद इन सेकेंड सर साथ में हमें कॉल आ जाएगी। सबसे पहले हमारा मेन ये रहेगा कि हमें जो है सायरन ऑफ करना है। जैसे ही हमें कॉल आएगी सर, हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 कोड्स हैं। हमारे पास 8 कोड्स है, जिसमें कोड ब्लू है, कोड रेड है, कोड वॉयलेट है, कोड पिंक है, कोड ऑरेंज, कोड येलो, कोड ब्लैक, कोड ब्राउन। सर, जो कोड ब्लू है वो कार्डिक अरेस्ट के लिए है, और कोड पिंक जो है वो चाइल्ड अब्डक्शन के लिए है, फायर के लिए है, और कोड वॉयलेट है। अभी जो हमारे हैं कोड्स हैं वो 3 कोड्स वर्क कर रहे हैं। जैसे कोड ब्लू हो गया सर, कोड पिंक हो गया, कोड वॉयलेट हो गया, और उसके बाद हमारे पास कोड ऑरेंज है, कोड येलो है, कोड ब्लैक है, कोड ब्राउन है। सर, हर कोड जो है वो डिफरेंट चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। सर, जैसे हमें कॉल आ जाएगा, जैसे हमें कॉल पे बोला गया कोड ब्लू इन वार्ड 1। सर, अब हमारे पास आप यहाँ आ जाइए, 9 जोन्स हैं। हमारे पास 9 जोन्स हैं। अब वार्ड 1 जो है सर वो जोन 1 में है। हमने सर सारे बटन्स प्रेस कर देने हैं सिर्फ जोन 9 को छोड़ के, क्योंकि जो जोन 9 है वो सिक्योरिटी और पुलिस स्टेशन के लिए। फिर विद द हेल्प ऑफ दिस माइक सर वी विल अनाउंस काइंडली अटेंशन कोड ब्लू इन वार्ड 1, काइंडली अटेंशन कोड ब्लू इन वार्ड 1। सर, तो ये रहेगा हमारा। तो सर, ओवरऑल ये जो इमरजेंसी कोड्स हैं, इसका मेन मोटिव यही है कि कम से कम समय में जो हमारी टीम्स हैं, एनेस्थीसिया टीम है, जैसे मैंने आपको बताया कोड ब्लू का, तो वो रन करेंगी उस वार्ड में जहाँ पे इमरजेंसी हुई है। सो दिस इज ऑल इमरजेंसी कोड। मैम, कहीं पे भी हो सकती है। एक और चीज़ मैं पूछने का प्रयास करूंगा। जिस तरह से पहलगाम अटैक के बाद अभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर में काफ़ी क्राइसिस है, और अगर पैनिक सिचुएशन बनती है, काफ़ी पेशेंट्स पुंछ से, रजौरी से या कहीं से भी यहाँ आते हैं, तो ये कोड सिस्टम किस तरह से उन पेशेंट्स की मदद करेगा? नहीं, मैं इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। इन एडिशन टू दिस कोड सिस्टम, हमारे पास वी हैव अ कॉलिंग सिस्टम जो ग्रीवियंसेस बाहर से भी आती है, हॉस्पिटल के बाहर से, और विद इन भी आती है। जैसे वार्ड से आएंगी तो वी आर डायरेक्टली इन्फॉर्म थ्रू फोन ऑल्सो। किसी को कोई भी ग्रीवियंस हो, नॉट नेसेसरली कि मेडिकल हो, एसी नहीं चल रहा है, प्रॉब्लम इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है, पेशेंट परेशान है, तो वो अपनी ग्रीवियंस थ्रू फोन कर सकते, एंड फिर हम उसको अकॉर्डिंगली कंसर्न डिपार्टमेंट को फॉलो करते हैं। अब आप बोल रहे हैं कि जैसे पहलगाम जैसा हुआ या जो भी हुआ, तो ये तो वार्ड्स में आएंगे पेशेंट, वैसे ही डायरेक्ट करेंगे। बट जैसे किसी को बाहर से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कंट्रोल रूम की, जैसे आज इमरजेंसी हुई तो आज किसकी इमरजेंसी है, कौन सी टीम वहाँ पे है, या कोई पूछना चाह रहा है कि हमारे पर्टिकुलर डॉक्टर से मिलना चाह रहा है, तो कौन सा डॉक्टर आज कभी कोई डॉक्टर एब्सेंट रहता है तो यहाँ से आप इंफॉर्मेशन वहाँ दे सकते हो। बाहर इंफॉर्मेशन देने की तो बात नहीं है, वो स्पेसिफिक ओपीडी नहीं, वो स्पेसिफिकली वो डॉक्टर का नहीं पूछेंगे, वो स्पेसिफिकली पूछेंगे कि कौन सा यूनिट ओपीडी में काम कर रहा है, कौन सा यूनिट है। अकॉर्डिंगली उनको आंसर उनका मिल गया। डॉक्टर्स तो हर दिन अलग अलग ड्यूटी पे होते हैं ना, तो उनको आंसर ये चाहिए कि कौन सा यूनिट है ड्यूटी पे, कौन सा यूनिट इमरजेंसी देख रहा है, कौन सा यूनिट ओपीडी देख रहा है। तो ये उससे भी हम आंसर कर सकते हैं ये क्वेरीज। तो दिस प्लस ऑल द अदर थ्रू फोन एंड टेलीफोनिकली ऑल द क्वेरीज इन द हॉस्पिटल इन एनी वार्ड आर केटर्ड टू। जो भी हो, या आउटसाइड ऑफ हॉस्पिटल कोई भी क्वेरी हो तो वो केटर करते हैं हम उससे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर भावना जी, जिन्होंने साफ अक्षरों में कहा कि काफ़ी मदद मिलेगी आम पेशेंट्स को इस कोड सिस्टम में। कभी भी ओपीडी या कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम इस कोड सिस्टम के ज़रिए हर एक पेशेंट से बात करने का भी प्रयास कर सकते हैं। दीजिए इजाज़त मुझे, मेरी सभी टीम को देखते रहिए। वीडियो जर्नलिस्ट निखिल के साथ मैं विकास गुप्ता, जम्मू हार्स।